बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, आज कौमी असम्बली का बड़ा अहम इजलास था जो शुरू हो चुका है और एक अख्ताम होगा इस इजलास का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के बाद, जो कि इम्कान अब ज़ाहिर किया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में शायद उसके ऊपर वोटिंग हो जाए, क्योंकि अब 7 दिन का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है और 28 को कौमी असम्बली का इजलास अब दोबारा होगा और 28, 29, 30 जो है वो इसके ऊपर बहस स्पीकर करवा सकता है और अगले 4 दिनों में इसके ऊपर फिर वोटिंग होगी। तो कहा जा रहा है कि 2 या 3 अप्रैल को इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। नौबत आती है या नहीं आती, उस वक्त तक मामलात क्या होते हैं, ये तो अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हमें और आपको पता चलता जाएगा। आज जो हमने देखा है, जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसको मैं कवर करके आया हूँ, उस इजलास के दौरान तकरीबन कोई 12 से 15 मिनट की ही कार्रवाई हुई है और फातिहा खानी की गई है, दुआए मग़फ़िरत की गई है। जो मरहूम रुकन थे ख़याल ज़मान और रग़ज़ई, उनके लिए नूरुल्लाह कादरी ने दुआ कराई है। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि चूँकि ये पार्लिमानी रवायात हैं कि और ये माजी से चली आ रही हैं कि जब भी कोई हाज़िर मौजूदा रुकन कौमी असम्बली इंतकाल कर जाता है तो उसके इंतकाल के बाद कौमी असम्बली का जो भी पहला इजलास होता है उसमें कोई और कार्रवाई नहीं होती सिवाय मरहूम रुकन की फातिहा और दुआए मग़फ़िरत के लिए। चूँकि ख़याल ज़मान और रग़ज़ई हमारे हाज़िर और इस्वान के रुकन थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो माजी की पार्लिमानी रवायात हैं जितनी कई सालों से चली आ रही हैं, उन्हीं को एहतराम को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ये मैं इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी करता हूँ। इस मौका पर जो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और अपोजिशन अरकान भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी जो तहरीक है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से वो टेकअप कर ली जाए, उसके बाद बेशक इजलास मुलतवी कर दिया जाए, हमें तहरीक पेश करने की इजाज़त दी जाए। शोर शराबा करते रहे और स्पीकर के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी होती रही, लेकिन स्पीकर ने किसी का माइक नहीं खोला, शहबाज शरीफ का भी माइक नहीं खोला, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी और इजलास मुलतवी करके अपने चैम्बर में चले गए। उसके बाद फिर अपोजिशन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पीकर पर जानबदारी के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि आज हमारे नंबर्स पूरे थे। वैसे तो आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जो नंबर्स शेयर किए हैं उसमें तो जो ठीक है, जो हुकूमत जो अपोजिशन के अपने अरकान हैं उनमें से सिर्फ 3 कम थे। 162 का है इनका फिगर, 159 अरकान इनके मौजूद थे। एक रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के जाम करीम जो हैं वो दुबई में हैं, उनके ऊपर एक केस है, इस वजह से वो नहीं आ रहे, कत्ल का केस है। एक अली वज़ीर वो जेल में हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर की दरख्वास्त दे रखी है, वो अभी तक जारी नहीं हुए। और एक जो रुकन हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के, वो अभी अब्दुल अकबर चित्राली, वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। वैसे कौमी असम्बली के इजलास में आए थे, लेकिन जमात इस्लामी ने अभी फ़ैसला नहीं किया कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं, न्यूट्रल रहते हैं या अपोजिशन का साथ देते हैं। तो ये 159 लोग थे। अब हुकूमत के है 178 या 179 लगा ले, 178 है इस वक्त, एक रुकन फौत हो चुका है। तो उनमें से तकरीबन कोई 100-125 लोग थे। हुकूमत के अक्सर लोग गैर हाज़िर थे। मुनहरफ अरकान में से सिर्फ हमने देखा कि जो आए हैं वो अहमद हुसैन डीएड आए थे, बाकी जो मुनहरफ अरकान है वो नहीं आए। इत्तेहादी जमातों में हमें मुस्लिम लीग काफ के अलावा बाकी सब जमातों के अरकान मौजूद थे। GDA के गौस बख्श मैर, फमीदा मिर्ज़ा, सहरा बानो मौजूद थी, बाप के खालिद मक्सी मौजूद थे और इसी तरह शाहजहान बुख्ती जमहूरी वतन पार्टी के वो मौजूद थे और जो MKM है उनके अमीनुल हक मौजूद थे। अब यहाँ पे ये जो बात कहना कि इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं जी आज अपोजिशन को शिकस्त हो गई, इत्तेहादी अभी तक हुकूमत के साथ है। इत्तेहादी ने अभी तक ऐलान नहीं किया, उनकी कमिटमेंट उनके साथ हो चुकी है अपोजिशन के साथ जाने की, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। ठीक है, जो मुनहरफ अरकान हैं उनके हवाले से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर उनका फ़ैसला होना है या उनका वोट गिना जाएगा। पहले वोट डाल सकते हैं, बाद में नाअहली होगी, ताहयात होगी, वो सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अपोजिशन ने आज एक अपनी स्ट्रेंथ शो की है। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हो, ये भी हुकूमत के लोगों को तो पता होता है ना कि इजलास मुलतवी हो जाएगा, इस वजह से भी नहीं आए। गैर मामूली सिक्योरिटी थी आज और स्वाय मारगला रोड के किसी और रास्ते से ना आने की इजाज़त थी, ना जाने की इजाज़त थी। और पहली बार हमने देखा कि स्वाय MNAs के अलावा किसी की जो गाड़ी थी, उनके जो गार्ड्स थी, स्टाफ था, उसको नहीं जाने दिया गया।
تو یہ بڑا ایک جو ایک سلسلہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے مطابق یہ آگے چلا جائے، یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ پیر اسپیکر نے اناؤنس کر دیا ہے آج کہ پیر سے جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایجنڈا جو قومی اسمبلی کا ہے، اس میں واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو یہاں پہ جو دیا گیا ہے اس میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ 15 نکاتی ایجنڈا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے پیر والے دن، تو پیر کو اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوگی۔ اور اپوزیشن نے کہا ہے، اسد زرداری نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، بلاول نے کی ہے، شہباز نے کی ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی دوران عمران خان کا پرسوں ایک جلسہ بھی آ رہا ہے، تو وہ جلسہ جو ہے وہ بھی بڑا ایک فیصلہ کن ہوگا کہ اس میں کیا اعلان ہوتا ہے۔ اب ووٹنگ جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 28، 29، 30 کو تو بحث ہو جائے گی، 3 دن بحث ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگلے 2-3 دن میں پھر اس کے اوپر ووٹنگ کروا دی جائے گی۔ اب یہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ اس ایوان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اتحادی کس طرف کھڑے ہوتے ہیں، منحرف اراکین واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ بہت سے ایسے اراکین ہیں جو کہ اسپیکر سے، جو کہ وزیر اعظم سے ملنا، حکومت کے مطابق ملنا چاہ رہے ہیں۔ آیا ان کے تحفظات و خدشات دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والے دنوں میں بڑی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔